वेलकम बैक टू एडुकेपिक बाय एकेडमिकली। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक पटेल और आज जानेंगे अगर आपने इंडिया से 12वीं पास कर ली है तो आपके क्या क्या ऑप्शन है एब्रोड में जाके जो हेल्थ केयर के रिलेटेड है, क्या क्या कोर्स आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि हेल्थ केयर की बात आती है तो हम डॉक्टर के बारे में ही सोचते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे जाके आप एमबीबीएस, आप बैचलर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर की डिग्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले है यूके। यूके का बैचलर्स इन मेडिसिन का कोर्स है जो 5 साल का होता है। जैसे इंडिया में हमारा एमबीबीएस 5.5 साल का होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, वो भी बैचलर इन मेडिसिन का कोर्स देती है। तस्मानिया की भी में भी सेम कोर्स है। और बाकी की जो यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी हो गई क्वींसलैंड, या लंदन की ब्रुनर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आपको एमडी इन मेडिसिन का डिग्री मिलेगा। बट ये एमडी हमारे इंडिया के एमडी के इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा, ये माना जाता है एमबीबीएस के इक्विवेलेंट। और वैसे ही आप बाकी यूनिवर्सिटी भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा एक ऑप्शन है। तो आप सोच रहे होगे कि अमेरिका, अगर अमेरिका में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, हम देखेंगे कि अमेरिका में हार्वर्ड है, वॉर्टन है, लेकिन इस लिस्ट में अमेरिका की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका में आप डायरेक्ट 12वीं के बाद एमबीबीएस नहीं कर सकते। अगर आपको वहां पे डॉक्टर बनना है तो आपको पहले करना पड़ता है प्री मेडिसिन कोर्स, राइट। तो उसके लिए आप अलग अलग यूनिवर्सिटी है, जैसे ये अपना डायटॉन हो गया, उसमें भी 4 साल का प्री मेडिकल कोर्स होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको वहाँ की लाइसेंस एग्जाम देनी पड़ती है। उसके बाद आप यूएसएमएलई देख के आगे अपने डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हो और स्पेशलाइजेशन जा सकते हो, जहाँ पे आपको एमडी वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं कि अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना तो और क्या ऑप्शन है। अगर उसके बाद देखेंगे तो आ जाता है कि नर्सिंग, कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट नर्सिंग करने के लिए बाहर जाते हैं या नर्सिंग करने के बाद बाहर जाते हैं। लेकिन फायदा तब होता है जब आप वहीं से नर्सिंग करो, क्योंकि आपके लिए जॉब लेना बहुत आसान हो जाता है। तो उसमें अगर देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी जैसे इंडिया में बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स इन नर्सिंग सिर्फ 3 साल का होता है। तो वहाँ पे आपका 1 साल बच जाता है और आपको इजीली जॉब भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी जो है अच्छी खासी है ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद हम देखते हैं कि डिप्लोमा इन नर्सिंग, जैसे हमारा यहाँ में जीएनएम होता है या एएनएम होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी आप डिप्लोमा कर सकते हो, और वो सिर्फ 2 साल का होता है, जबकि इंडिया में वो 3 साल का होता है, राइट। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से करते हो, मोस्टली यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है और वो टॉप यूनिवर्सिटीज है, तो अगर आपको बैचलर्स लेवल पे कोर्स करने हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हो। और अगर आप इंडिया से नर्सिंग कर ली है तो आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हो, लाइक फ्लाइंडर्स यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, जहाँ पे आपको 2 साल का मास्टर्स करना है। वैसे ही यहाँ पे भी आप 2 साल का करोगे। और अगर आपको यूके भी जाना है तो आप यूके भी जाके बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। सिमिलरली एमएससी भी एक मास्टर्स प्रोग्राम है। अगर आपने यहाँ से नर्सिंग किया है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो यूके में जाके अपना मास्टर्स कर सकते हो और उसके बाद वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, अब आ जाता है एक सबसे बड़ा टॉपिक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक हेल्थ। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही कर सकते हैं, मगर अगर आप डॉक्टर भी हो तो भी ये कर सकते हो, अगर आप इंजीनियर हो तो भी ये कोर्स कर सकते हो। लेकिन अगर हाँ, आपका अगर मेडिकल में बैकग्राउंड है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें पता है। अगर आपने नर्सिंग किया है तो भी आपको कुछ चीज़ें पता होगी कि पब्लिक हेल्थ में कैसे काम करते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट में 2-3 साल काम किया है एज़ ए एएनएम या मिडवाइफ, तो भी आपको बहुत सारी ग्राउंड लेवल रियलिटी पता होती है और वो चीज़ आपको एज देती है। ठीक है, तो इसके सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से हमारे फाउंडर डॉक्टर अकरम सर भी पढ़े हुए, जहाँ से उन्होंने अपना पीएचडी किया हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया मानी जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मालबर्न, राइट। तो वहाँ पे जाके आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हो और उसके बाद जाके आप गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हो या डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि अब तक क्लियर तो हो ही चुका होगा आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वी एकेडमिकली कैन हेल्प यू फॉर एवरीथिंग, from choosing the college to preparing for the exam and to apply to the college. We are here for everything. अगर आपने मन बना लिया है कि आपको हेल्थ केयर में कैरियर में जाना है और अब्रॉड जाना है, तो आज ही आप आज ही इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। ठीक है, तब तक बाद में अगर आपने अपना मन बना लिया है कि आपको हेल्थ केयर प्रोफेशन में जाना है और अब्रॉड जाना है, तो आज ही आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।